हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी का परीक्षा प्री पर मैं रामराज सिसोदिया हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का एक सेशन थोड़ा सा हमारा अटके है। प्रश्न तो इसमें भी है, आप सोच रहे हैं प्रश्न नहीं है। ये वाला प्रश्न आप देख रहे होंगे, कल से बड़ा ट्रेंडिंग में चल रहा है ये प्रश्न, और इसमें सब अपने अपने तरीके बता रहे हैं कि ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे हो सकता है। तो तरीका तो हम भी बताएंगे और वो भी सबसे बेस्ट बताएंगे, यूट्यूब का सबसे बेस्ट तरीका। आप देख लेना, अभी तक यूट्यूब पे इतना बेस्ट तरीका किसी ने बताया नहीं होगा। कोई तो अपना पूरा पेज भर रहा है, कोई आधा सवाल पढ़ के ही बता दे रहा है आंसर। पूरा सवाल पढ़ने का टाइम नहीं है, आधा सवाल पढ़ो और देखो आंसर। हम ऐसा नहीं करेंगे, पूरा सवाल पढ़ेंगे, पूरे सवाल की भाषा समझेंगे, उसके बाद सिर्फ थोड़े से शब्दों में आंसर कैसे निकालेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा। बट क्या ये कंट्रोवर्सी चल रही है? सही है। जैसे आपको पता है कि एक सवाल को लेकर बच्चा कभी इस यूट्यूब चैनल पर भाग रहा है, कभी उस यूट्यूब चैनल पर भाग रहा है। बच्चों को ही बड़ा मजा आता है। भाई आपका पेपर है 7 अगस्त से, एनटीपीसी 12th लेवल के पेपर हैं और आप कंट्रोवर्सी के जाल में फंसे हुए हो। भाई टीचर को तो फेम चाहिए, वो उनका फेम मिल रहा है उससे। आप लोगों को क्या फायदा हो रहा है? एक सवाल का तरीका मिल रहा है नया, तो तरीका मैं भी बता दूंगा आपको, तरीके की टेंशन नहीं है। बट ये कंट्रोवर्सी का खेल हमेशा पेपर टाइम पे आता है। चाहे एसएससी का पेपर हो, एसएससी का पेपर हो तो एसएससी पे कंट्रोवर्सी, एनटीपीसी का पेपर आ गया तो एनटीपीसी पे कंट्रोवर्सी। क्या कंट्रोवर्सी के अलावा कि इससे पहले सवाल सॉल्व नहीं होते थे क्या? सब होता है। अरे कोई टीचर ने, किसी टीचर ने बेसिक से बता दिया, किसी टीचर ने चलो शॉर्टकट तरीके के बता दिया, ठीक है, उस बात को वहीं पर खत्म करो। क्यों कंट्रोवर्सी? कंट्रोवर्सी एक छोटे से सवाल को लेकर इतना बड़ा बवाल बना दिया जैसे यही देश का मुद्दा है क्या? एक सवाल को लेकर इतना बड़ा मुद्दा बना दिया गया कि बच्चे अपना पेपर की डेट भूल के कंट्रोवर्सी पे फोकस है कि आखिरकार इसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा। तो सॉल्यूशन तो मैं बता दूं, इतना बेस्ट सॉल्यूशन कि आप लोग देखते रहेंगे। बट ये कंट्रोवर्सी ना, कंट्रोवर्सी के नाम पर आपके भविष्य से खेला जा रहा है। उन्हें चाहिए केवल व्यूज। सपोज दैट, एक तो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, एक और कोई टीचर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। मैंने उससे फ़ोन किया कि सर मामला थोड़ा ठंडा चल रहा है, कुछ मार्केट में कुछ नया डाला जाए। नहीं सर क्या किया है, ऐसा है कि एक सवाल आप कराइए। मैं ठीक है सर कराता हूँ, मैं थोड़ा लेंदी तरीके से करा देना आप। ठीक है सर, लेंदी तरीके से करा देता हूँ। अब उसके बाद मैं आया, मैंने सवाल पढ़ा, आधा सवाल पढ़ा, लो भाई आंसर हो गया। फिर तीसरे टीचर को फोन किया, तुम भी यार करो, थोड़ा मुद्दे को और बढ़ाया, अभी मुद्दा अभी मुद्दा ठंडा है, गर्म नहीं हुआ। और कोई टीचर आए, उन्होंने फिर से वीडियो बनाई, ऐसे नहीं ऐसे करो, और लिख दिया कंट्रोवर्सी बड़े बड़े शब्दों में, मैथ्स कंट्रोवर्सी। आइए इस सवाल का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन, हम हैं मैथ्स के टीचर, हम हैं मैथ्स के बादशाह। क्या भाई कोई एक टीचर ही मैथ्स का बादशाह होता है? पढ़ाते सब हैं। जो टीचर होता है अपना हर कोई बेस्ट करने की कोशिश करता है। तो आप लोग इस जंजाल से बचिए। स्टूडेंट को मैं खासकर सलाह दे रहा हूं, एक कंट्रोवर्सी का चक्कर छोड़ो। एक सवाल के चक्कर में आप अपने 14-15 सवालों को क्यों छोड़ रहे हो? वो 14-15 सवाल भी तो हैं। आइए बेस्ट 20 प्रश्न पढ़ते हैं। भाई आप सभी हैं, अब आपको पता है रेलवे के पेपर का मात्र 1 महीना बचा है, ठीक है। 7 अगस्त से आपके एनटीपीसी 12th लेवल के पेपर स्टार्ट हैं। 7 अगस्त से एनटीपीसी 12th लेवल के पेपर स्टार्ट हैं। तो आप इस जंजाल से बच के सवालों को करिए, डेली अपनी प्रैक्टिस कीजिए। जितने आपके सवाल आए हुए हैं उन सभी सवालों को लगाइए, लेटेस्ट डाटा पढ़िए, अपडेट से अपडेट कंटेंट पढ़िए। मैं तो कह रहा हूं एक नहीं, जितने सवाल आए सबको लगा डालो, जिससे आपको पता तो चले कि आखिरकार रेलवे का पैटर्न क्या है, रेलवे सवाल कैसे पूछना चाहता है। जब आप पैटर्न समझोगे तभी तो पेपर निकलेगा। तो वो कैसे निकलेगा, उसके लिए आपको लेटेस्ट प्रश्न लगाने पड़ेंगे। आप कहेंगे गुरु जी पूरे यूट्यूब पर लेटेस्ट प्रश्न कहीं नहीं मिल रही, तो वो आपको मिलेंगे परीक्षा प्री पर जो डेली मैराथन चल रही, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीएस हो। एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल के सबसे पहले हम जो एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल के आए हुए पेपर हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर वाइज नहीं, अलग अलग तरीके से मिक्स है ना। हिस्ट्री का अलग, पॉलिटिकल अलग, ज्योग्राफी का अलग, मैथ का अलग, रीजनिंग का अलग, इस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। अब बात मुद्दे पे आता हूँ, भाई सवाल चला तो सवाल को तो मैं भी सॉल्व करा दूँ ना आपको। तो किसी ने तो पूरा पेज भर दिया, किसी ने आधा सवाल पढ़ के कर दिया। हम थोड़ा सा यूनिक तरीका लगाएंगे और डायरेक्ट इसका आंसर बताएंगे। क्या कहता है सवाल, नंदन के पास कुछ कंचे थे, जब उसने कंचों को 32 कंचों में बराबर बांट दिया तो उसने पाया कि 4 कंचे शेष बचे हैं। 32 बच्चों में बराबर बांट दिया तो उसने पाया कि 4 कंचे शेष बचे हैं, यानी 32 से भाग करेंगे तो 4 शेष बचना चाहिए, ठीक है।
यदि उसने कंचों को 41 बच्चों और 48 बच्चों में बराबर बराबर बांटा होता तो भी उसके पास क्रमशः 13 और 20 कंचे शेष बचते। लेकिन जब उसने उन्हें 53 बच्चों में बराबर बराबर बांटा होता, 53 बच्चों में बराबर बराबर बांटा होता तो एक भी कंचा शेष नहीं बचता। नंदन के पास आरंभ में जितने कंचे थे उनकी संख्या के बीच हो सकती है। तो जो उनकी संख्या पूछी है, तो देखो ऑप्शन क्या क्या दिए हैं, 7814 से 7824 तक, 7794 से 7804 तक, 7864 से 7874 तक, 7834 से 7834 से 7854 तक। तो देखो सबसे छोटी संख्या है वो 7794 है। तो मैं कहता हूं कि 7794 है और संख्या 53 से पूरी पूरी विभाजित है, तो क्यों ना मैं इसमें ही 53 से भाग कर दूं, पता तो चल जाए कि आखिरकार वो संख्या है कौन सी जो 53 से पूरी पूरी कट रही है। तो 53 से मैंने भाग दिया, एक बार दिया सबसे पहले, 7 में है 3 गया 4, 7 में है 5 गया 2, ठीक है, 9 का अक्षर उतार लिया, 53 चौके 212 हो जाएगा। तो 9 में से 2 गया 7 और 4 में से 1 गया, कितना बचा, 3 बचा, 37 बचा। फिर मैंने 4 उतार लिया, तो 7 पंजे 35, 7 बार दे दो, 7 21 की 1 और आहल कितनी 2, 7 पंजे 35 2 37, 371। तो 3 शेष बच रहा है। अब आपको पता है 3 घटाऊंगा तो संख्या छोटी हो जाएगी, मुझे पूरा पूरा भाग देना और संख्या इससे निकालने आगे, यानी इसमें 3 में 50 और होता तो पूरा पूरा भाग चला जाता। यानी मेरा ऑप्शन 7794 है। अगर इससे 50 बड़ी संख्या होती तो पूरी पूरी डिवाइड होती, 50 बड़ी संख्या होती तो 4 9 5 14 7 1 8, तो 7844 होता आंसर। 53 से विभाजित होने वाली ऐसी संख्या 7844 होती। तो देखिए ये 7814 से 824 नहीं हो सकता, ये 804 से है, यहाँ पे भी नहीं हो सकता, ये 7864 है, ये भी नहीं हो सकता। मेरा क्या आया है, मेरा आंसर आया है 7844। तो आपको पता है 7000 जो 844 है आपका वो इसी के बीच में तो आएगा, 7844। तो देख लो बेटा, ये है इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन। इससे बेस्ट सॉल्यूशन आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। इसी प्रकार का पूरा मैथ आप तरीके से सीखने के लिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट से हम पढ़ाएंगे और ट्रिक की जरूरत पड़ेगी वहाँ ट्रिक से पढ़ाएंगे। ऐसे सवाल देखने के लिए, पूरा मैथ आप बेसिक से पढ़ने के लिए, कॉन्सेप्ट थ्योरी, नई अप्रोच, नए क्वेश्चन देखने के लिए आप हमारे परीक्षा पूरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए हम रखते हैं इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।